बैटिंग लाइन एक बार फिर नाकाम। कैंगरूज के आगे शाहीन बेबस। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में कौमी टीम पहले बैटिंग करते हुए मुश्किलात का शिकार। साइम अयूब 1, अब्दुल्ला शफीक 12 रन पर मिचेल स्टार्क का निशाना बने। बाबर आजम को एडम जेम्पा ने 37 रन पर आउट किया। कामरान गुलाम 5 रन बनाकर पैट केम्स की गेंद का शिकार बने। सलमान अली आगा को सैन एबिट ने 12, कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन पर आउट हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान रखने की तजवीज। चेयरमैन NRC की तकर्री की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज। शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स आमद। गले में इन्फेक्शन के बाद डॉक्टर्स ने मरियम नवाज को आराम का मशवरा दे दिया। मरियम नवाज का आज रात लंदन रवानगी का इम्कान। सूबे से मनशियात के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत सरगर्म। सिंध असम्बली में मनशियात के खात्मे का कानून मंजूर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इंसदादे मनशियात का कानून मंजूर करने पर सियासी जमातों का मशकूर हूँ। मनशियात हमारे मुआशरे के लिए अहम और बड़ा चैलेंज है। ये शहर, सूबे और मुल्क हमारा है। हमें मनशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। शरह सूद में 2 से 2.5% कमी का इम्कान। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक के ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। मुल्की माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल समेत आलमी हालात का जायजा लिया जाएगा। अक्टूबर में महंगाई 6.5% तक आने की पेशगोई। कौमी असम्बली का इजलास, एजेंडा जारी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाने का नोटिस एजेंडे में शामिल। PIA के मुताबिक तैयारे ग्राउंड होने का मामला भी जेर बहस आएगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल की भी मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर। 100 इंडेक्स से 1000 पॉइंट से जायद का इजाफा। पहली बार 100 इंडेक्स से 91,800 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत पर FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। PTI रहनुमा आजम सवाती के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आजम सवाती को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 20-20 हजार रुपए के मचलकों के एवज आजम सवाती की जमानतें मंजूर कर ली। हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं, उनके बुरे दिन शुरू हो चुके। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं, PIA को ऐसे बेच रहे हैं जैसे लूट का माल हो। पहले अपने फ्लैट्स बेचें, उससे शुरुआत करें। आप देखेंगे लोग उनके साथ क्या करते हैं। इनको शिकस्ते फाश होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बासर और मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द के ज़ुबैर अब ईसा की सरबराही में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे दी। कहा, मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफ्द की मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन होने पर वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसीज़ की तारीफ, एतमाद का इजहार कर दिया। शिकायत है, शिकायत करता रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कौम के अंदर जो रद्द अमल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का कौम से शिकवा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में अब तरक्की बढ़ना शुरू हो गई है। हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। मुआशी अशारिये भी पहले से बेहतर। महंगाई कम हो रही है। बहुत जल्द मुश्किलात आसान हो जाएंगी।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त। आज से एक हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक के स्कूल बंद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि भारत के साथ डायलॉग से ही स्मोक के मामलात बेहतर कर सकते हैं। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे। बानी PTI को रिहा किया जाए। बरतानवी वजीर आजम की सरकारी रिहाइशगाह के सामने PTI का एहतजाज। मुजाहिरीन का पाकिस्तान में PTI को मैंडेट वापस देने का मुतालबा। शुरका ने कहा सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI का छीना गया मैंडेट वापस देना चाहिए। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1.5% तक इजाफा हो गया। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल की कीमत फरोख्त $74 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल WTI के $70 फी बैरल में फरोख्त जारी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कल वोटिंग होगी। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पहुंचा दी गईं। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कौमी सतह पर कमला हैरिस को ट्रंप पर 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। 47% वोटर्स ट्रंप और 48% कमला हैरिस के हामी हैं। और इसराइल फलस्तीन में बच्चों को निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसिस्का कहती हैं कि फलस्तीन में के भूख, तशद्दुद और दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। इसराइल ने फलस्तीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। इसके तर्ज अमल को मजमूई तौर पर देखना होगा। फलस्तीनी बच्चों को हलाक या माजूर किया जा रहा है। उन्हें स्कूलों, ख्वाबों और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद से महरूम किया जा रहा है।